गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आज की मैथ्स क्लास में हम सीखेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं बोल सकती मैं कि 25 में से एक क्वेश्चन आएगा, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं इस टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा में मेनली 2 तरह की कंसेप्ट बनते हैं, एक बनता है क्यूब वाला और एक बनता है स्क्वायर वाला और क्यूब वाला। ठीक है, ये 2 कंसेप्ट होते हैं, बेसिक कंसेप्ट ये 2 ही है, स्क्वायर और क्यूब। चलो सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट कंसेप्ट यहाँ पर लिखा है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, तो बताओ x² प्लस 1/x² क्या होगा। अगर मान लो ऐसे दे रखा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो है 3, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी होगी उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है, और -2 कर देना। अब ये क्यों करना है वो अभी मैं बताती हूँ, आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू k का स्क्वायर -2 होगा। ठीक है, ये -2 कहाँ से आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये यहाँ पर +2 होता, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और a और b की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी मल्टीप्लाई में, अभी सॉल्व करके बताऊंगी। अब हमने मान लिया कि x² प्लस 1/x² इस पूरे की वैल्यू t है। ठीक है, मान लिया इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू t आ गई हमारी, कैलकुलेट करके t आ गई। अब इसकी पावर 4 यानी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा, तो कितना होगा t का स्क्वायर माइनस में 2, जो नंबर आया था उसका स्क्वायर माइनस में 2, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर ही तो किया है। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि इसको सॉल्व करके आएगा u आएगा। अब फिर से उसका स्क्वायर करोगे तो ये x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 बन जाएगा, इज इक्वल टू u का स्क्वायर माइनस में 2। समझ गए। ऐसे ही अगर और डबल होता है तो सेम मेथड रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे हो ना, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है तो बताओ x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99 कितना होगा। उसके लिए थोड़ी ट्रिक्स यूज़ होती है। पहले आज की क्लास में आप पहले बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये देखना है कि ये कैसे आ गया, ये क्या है। ये क्वेश्चन में गिवन था, स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो कुछ ऐसे लिखोगे x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू k का स्क्वायर, ये लिखोगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो। अच्छा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो यानी a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू k का स्क्वायर, तो सेम ही रहेगा। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू k² प्लस में था, यहाँ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। आ गया, सेम आ गया। तो आप ऐसे सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो वही आएगी। तो आप ये याद रखना कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है और आपसे उसका स्क्वायर पूछा है, लेकिन प्लस में पूछा है, तो क्या करोगे, जो नंबर होगा उसको स्क्वायर करके -2 कर देना। नंबर का स्क्वायर करके -2 करना है और कुछ नहीं करना। समझ गए, ये है फर्स्ट कंसेप्ट। फर्स्ट, नेक्स्ट समझ में आया या नहीं, किसको नहीं आया समझ, अगर नहीं आया तो हाथ खड़ा करो। नहीं आया a प्लस b का होल स्क्वायर पता है या नहीं पता, पहले ये बताओ। ये आइडेंटिटी जानते हो या नहीं, ये एक आइडेंटिटी होती है कि अगर बीच में 2 नंबर है उनका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर कर दो प्लस b का स्क्वायर कर दो प्लस 2 × a प्लस b कर दो, सॉरी 2ab, 2 × a × b।
तो मैंने यहाँ पर ये मेरी आइडेंटिटी बन गई थी, देखो ये मान लेती हूँ a है और ये मान लेती हूँ b है, तो इसका स्क्वायर कर दिया a का, प्लस b वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 की जगह 2 आ गया, a की जगह x था और b की जगह 1/x था। x से x कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में है ना तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। x मतलब x बन जाए x बन जाए, कट गया वो, 2 बचा खाली। अब ये 2 हम इधर ले आए, माइनस कर दिया और कुछ नहीं करा। गिवन हमें ये होगा, ये हमें गिवन होगा, ठीक है। स्क्वायर बोलेगा, ये निकालना होगा, इधर ये स्क्वायर का ये वाली वैल्यू निकालनी होगी। स्क्वायर बोलेगा कि बताओ स्क्वायर बताओ, x² + 1/x² क्या होगा, या फिर बोलेगा x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 क्या होगी। तो पहले आप डायरेक्ट 8 पे नहीं आ सकते, पहले 2 पे आओगे, ठीक है, फिर 4 पे आओगे, फिर 8 पे आओगे, ठीक है। तो ये प्लस वाली आइडेंटिटी लग रही है इसमें, कोई डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखो क्या इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, माइनस की लग रही है, बट यह माइनस से प्लस में हो रहा है। देखो x - 1/x की पावर अगर k है और आपसे पूछ रहा है x² + 1/x², मतलब पूछ तो सेम ही रहा है ना, पूछ तो सेम ही रहा है, प्लस ही, लेकिन यहाँ पर ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। माइनस की जगह प्लस क्यों होगा, क्योंकि आइडेंटिटी होती है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। तो a² + b² प्लस हो गया ना, इसलिए देखो a² + b² इज इक्वल टू k का स्क्वायर हमने किया था, और यहाँ पर ये माइनस हो रहा है ना 2, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, -2 है तो वहाँ जाके प्लस हो गया। अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको, बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करोगे। k² + 2 करके जो भी नंबर आएगा, पावर 4 में जाने के लिए उस नंबर में -2 कर, उस नंबर का स्क्वायर करके -2 कर देना। पावर 8 में आने के लिए उस नंबर का स्क्वायर करके -2 कर देना। समझ गए, जैसे प्रीवियस था सेम वैसे ही है, लेकिन माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही है बस, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि मेरे को दे क्या रखा है, दे ये रखा होगा या फिर प्लस वाला दे रखा होगा। प्लस वाला दे रखा है और क्या दे रखा है और कहाँ जाना है मेरे को, तो आपको वो वाली वही बस इतना देखना है। शुरुआत में जब प्रैक्टिस करोगे तो इतना देखना, अच्छा माइनस से मेरे से ये पूछा है, मतलब नंबर का स्क्वायर करके +2 कर दूँ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी आप ये समझ लो पहले, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इन आइडेंटिटीज़, मतलब इन कंसेप्ट की हेल्प से ही करना, तो हो जाएगा, राइट। अलग अलग वेरिएबल को लेना पड़ता है, मतलब स्क्वायरिंग कर रहे हो दोनों तरफ। ये तो नंबर है ना, ये तो मैं एजम्पशन के लिए दे रही हूँ आपको। अगर ये दे रखा होगा x माइनस, एक एग्जांपल देख लो, क्वेश्चन दे रखा है x - 1/x की वैल्यू है 3, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है। तो बताओ कि x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो क्या करना है, इसका पहले स्क्वायर करोगे। स्क्वायरिंग करने के लिए x - 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये करोगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। a² + b² - 2ab, x कैंसिल, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -2 उधर जाके कितना हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ गई 11। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपकी, स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, मैं ऐसे लिख रही हूँ अभी समझाने के लिए, ठीक है। चलो पूरा लिख देते हैं, अब लिख दिया है तो। अब फिर से स्क्वायर करो इसका, फिर से स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे, 11 का स्क्वायर -2, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस में आएगा 2, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 11 का स्क्वायर -2, ठीक है। अब ये 119 क्या है, 119 हमारी इसकी वैल्यू आ गई u की। अब फिर से पावर 8 में जाने के लिए 119 का स्क्वायर करके -2 कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ गए, ऐसे करना है बस। वो k u t तो ये नंबर्स हैं, समझा रखा है ना, वो कंसेप्ट है, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 3, अब सेम वैसे ही है x + 1/x, लेकिन ना आगे कोफिशिएंट भी आ गए, जैसे 3x
प्लस 2/5x इज इक्वल टू 3। तो बताओ 3² x² प्लस जो भी मैंने नंबर सेलेक्ट किए थे उनका स्क्वायर कितना होगा, ठीक है ना। ऐसे अगर होगा तो क्या होगा, देखो तो इतना तो आप करोगे, लेकिन वो जो नंबर है 3, 5, 2 वो कहीं जाएंगे थोड़ी, वो इसके साथ चिपके रहेंगे, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। जो यहाँ पर होंगे ना, जो नंबर्स यहाँ पर है, ये नंबर इस फॉर्म में आते हैं, a इंटू b/c की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। ये आपके जितने भी कोफिशिएंट वाले होंगे सब में ऐसे करना है आपको। अगर ऐसे दे रखा है लेकिन स्क्वायर ही करना है, नॉर्मल क्या करो, जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर करके -2 कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो कोफिशिएंट से, a इंटू b/c। a क्या है, ये वाला नंबर जो भी होगा 3, 4, 5, b क्या है, ये वाला नंबर, और c क्या है, ये वाला नंबर। ऐसा भी एग्जाम्पल अभी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, समझ गए। उसके बाद सेम बट अगर माइनस में हो तो वहाँ क्या हो जाएगा, कितना सा फर्क आएगा, सिर्फ यहाँ पर, अच्छा माइनस वाला शायद नीचे ही है उसके, है ना, उसके नीचे ही लिखा है। माइनस में होगा तो k² + 2 हो जाएगा, बस। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर, कोफिशिएंट वाला समझ आ गया। प्लस a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर विद कोफिशिएंट, 4 कंसेप्ट हो गए। कंसेप्ट नंबर 5, अगर आपको ऐसे दे रखा हो x + 1/x = k और सेम उसी की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन पूछ रहा है माइनस में, तो क्या करना है, प्लस माइनस √k² - 4 कर देना, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला रहेगा, प्लस माइनस √k² - 4, k का स्क्वायर करके -4 करके रूट ओपन कर देना। और सिमिलरली अगर माइनस से प्लस में जाना है तो क्या कर दोगे, यहाँ पर प्लस कर दोगे, ठीक है। ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, सिर्फ कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है और बहुत ऐसा लगता है कि यार ये क्या पूछ लिया क्वेश्चन में, बट उसका आप आंसर ऐसे दे दोगे। अभी करना, नेक्स्ट कंसेप्ट है सेम बट विद कोफिशिएंट। तो क्या होगा, सेम ही होगा ना, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि a इंटू b/c लास्ट में उसके साथ चिपके रहेंगे। क्लियर, सेम ही है बिल्कुल, बस यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस है, और a इंटू b/c, ठीक है। डाउट तो नहीं है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर बताना। उसके बाद आ गया क्यूब, स्क्वायर वाले हो गए सारे। अब क्यूब भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। क्यूब पावर 6, तो चलो पावर 6, क्यूब पावर 6, तो क्यूब का स्क्वायर करोगे तब जाके पावर 6 बनेगी। तो अगर x + 1/x k है और आपसे पूछ ले बताओ x³ + 1/x की क्यूब, तो क्या करना है, k का क्यूब करके -3k कर देना। क्या करोगे, k का क्यूब करोगे -3k, ठीक है। और अगर माइनस में है और क्यूब पूछ रहा है तो +3k कर दोगे। माइनस से माइनस पूछ रहा है प्लस आएगा, प्लस से प्लस पूछ रहा है माइनस आएगा, ठीक है। वैसे माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो चलो याद हो ही जाएगा, बट अगर प्लस है तो माइनस का साइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इज इक्वल टू के इधर जा रही है ना वैल्यूज़, जो बच गई उसका क्यूब करने पर जो मेरी वैल्यूज़ बच गई, इसका क्यूब कर दिया, इसका क्यूब कर दिया, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू बच गई वो इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो ये सारा प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो नीचे फॉर्मूला लिखा, आइडेंटिटी लिखी है। उसके बाद सेम बट विथ कोफिशिएंट्स, तो सेम वैल्यू रहेगी k की क्यूब -3k इंटू में a इंटू b/c। सेम वैल्यू रहेगी ax - bx, अगर दे रखा है k, तो बताओ a की क्यूब x की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब x की क्यूब इज इक्वल टू k की क्यूब + 3k इंटू a इंटू b/c। लास्ट में बस ये ध्यान रख लो, बाकी वही है सेम। क्लियर है, आई थिंक और तो इसमें नहीं है आइडेंटिटी, ठीक है। पहले हम इतना नोट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अभी स्टार्टिंग में। फिर क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपके दिमाग में बैठ जाएगी चीज़ कि 4 करना है, मतलब k का स्क्वायर -2, क्या अगर पावर 4 पूछे तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो
हमें वैल्यू दे रखी है x प्लस 1 जो है वो 3 है, तो हमें बताना है स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या करना है, क्या करना होता है, k स्क्वायर माइनस 2, k क्या था 3, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 2, फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ गई 7। क्यूब निकालना है, क्यूब निकालने के लिए k का क्यूब माइनस 3k होता है, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 27 माइनस 9 18, सेकेंड वैल्यू आ गई। ठीक है, और थर्ड 4 करना है, पावर 4। पावर 4 करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने आंसर निकाला है यहाँ पर, ये जो आंसर निकाला है ये था, ये इसका स्क्वायर करूँगी और माइनस में 2, 7 7 जा 49 माइनस 2 47, ये आ गया थर्ड का आंसर। ठीक है, अब बता दो आगे समझ सबको। काजल यस, रितिका ठीक है, काव्य ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला नहीं आया। देखो यहाँ पे आपने स्क्वायर की तो वैल्यू निकाल ली ना, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 7 है। अब इसका स्क्वायर करूँगी तब 4 की पावर बनेगी, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन -2 भी तो करना है, तो 7 7 से 49 -2। ये देखो इधर, जब x की पावर 4 निकालनी थी तो यहाँ से जो मेरा वैल्यू आ रही थी, यहाँ से सॉल्व करके जो वैल्यू आई कितनी आई 7 ना, ये कितना था 3, स्क्वायर किया 9 माइनस 2 7 आ गया, t हमारा 7 आ गया, तो पावर 4 निकालने के लिए t का स्क्वायर -2 करना है, तो 7 का स्क्वायर -2। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या निकालना है, x की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स 4 है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन माइनस में, इसमें x की क्यूब भी माइनस में है। ठीक है, देखिए एक बार, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में है, ये तो उधर जाके +2 हो जाएगा, 16 + 2 इज इक्वल टू 18, तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया 18 आ गया। सेकेंड में हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, फॉर्मूला होता है के का क्यूब माइनस है तो +3k, के हमारा था 4, 4 का क्यूब +3k, 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 3 इंटू 4, 64 माइनस 12 प्लस 12 76, सेकेंड का आंसर आ गया। और थर्ड का आंसर क्या करना है, ये जो आपका फर्स्ट की वैल्यू निकली थी ना, इसको लिखो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो x की पावर 4 निकल जाएगी, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर -2, 18 का स्क्वायर 324 -2 विल बी इक्वल टू 322। ठीक है, 322 आंसर। ये आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ऐसे आएगा आपके एग्जाम में, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो गया, अब सबको क्लियर है, येस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस 1 अपॉन a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4। कोई दिक्कत ही नहीं है, x की जगह a बोल रहा है, स्क्वायर कर दो, फिर से स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर -2, जो भी आंसर आएगा, मान लो x आ रहा है आंसर, फिर से उसका स्क्वायर -2, 47, ऑप्शन नंबर डी। निकालो 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 निकालो, थ्री का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7, फिर 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 47, आंसर 322 कैसे आ गया?
लास्ट क्वेश्चन में 18 का स्क्वायर -2 माइनस क्यों किया? यहाँ पर ऊपर वाला तो हम उसका तो काम ख़त्म हो गया ना, उससे आप स्क्वायर में ले आए वैल्यू, उस स्क्वायर का स्क्वायर करना है, ठीक है। ये हो गया, क्वेश्चन हो गया, सिंपल है, फर्स्ट वाले की तरह स्क्वायर का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x माइनस 1/x की पावर 10 है, x माइनस 1/x की पावर 10 है, तो बताओ x की पावर 4/1 प्लस x की पावर 4 क्या होगा। तो अब इसमें साइन का थोड़ा सा काम है, बस स्क्वायर करना है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 10, स्क्वायर करके प्लस करोगे माइनस करोगे 2, प्लस 2 कर देना, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 2 102, 100 प्लस 2 102, तो आपकी x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर से आप स्क्वायरिंग करोगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 102 का स्क्वायर माइनस में 2। अब देखो मल्टीप्लाई किया, कर लिया मल्टीप्लाई, नहीं करना था ना। देखो इधर, हाँ यूनिट डिजिट देखो ना, 102 का स्क्वायर करोगे तो 2 × 2 कितना होगा, 4 आएगा ना, लास्ट में 4 आएगा, 4 में से 2 हटाओगे कितना आएगा, 2। 2 किस में है, सिर्फ b में है, बाकी क्यों करनी फिर पूरी मल्टीप्लाई, ठीक है। पूरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अभी ऋषभ भी 102 लिख के बैठा रजिस्टर में, इतना करो, क्योंकि बाकी 2 और कहीं है ही नहीं, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी फिर, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन निकालना है आपने। मल्टीप्लाई करके भी वही आएगा आंसर। हाँ, यूनिट डिजिट वाला जो कंसेप्ट था ना, क्लास नंबर 1 और 2 या 3 ऐसे जो क्लास थी, यूनिट डिजिट याद है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये यूनिट डिजिट आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो फिर तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट एक बार देख तो लो आप कि इसका स्क्वायर -2 करा तो 2 किस में है, इसमें। चलो आंसर यही है, ठीक है। जो बड़ी मल्टीप्लिकेशंस होती है ना, उसमें टाइम बचाने के लिए ऐसे ही ऑप्शंस दिए जाते हैं, ऑप्शंस इसी तरह से फ्रेम किए जाते हैं। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 10, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब विल बी इक्वल टू निकालो, सी है आंसर। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 10, क्यूब करेंगे x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब विल बी इक्वल टू 10 का क्यूब प्लस 3k। एक 1030, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब क्या डाउट आ गया, ये कह रहे हो आप x का क्यूब माइनस से माइनस में जाना है, चेक कर लिया आपने कंसेप्ट, ठीक है। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है ऐसा, है ना, थोड़ा ग्रैब नहीं कर पा रहे आप। चलो अब आगे कोफिशिएंट में मैंने बता दिया था कि जो नंबर्स हैं वो उसके साथ स्टिक रहेंगे, चिपके रहेंगे। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर निकालना है ना। सिंपल बनाने के लिए क्या करना है, देखो जल्दी, यहाँ पर 3y माइनस 1 माइनस 3/y इज इक्वल टू 5 गिवन है। मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल लूँ, 3 निकाल लेती हूँ, क्या बच गया, y माइनस 1/y इज इक्वल टू 5। 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा,
सिंपल आपके पास एक फिगर आ गई, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस ही है ना, हाँ प्लस में जाना है, इसका स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस में 2, सॉरी प्लस में 2, हाँ प्लस में 2, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2, एलसीएम लेके आंसर निकालो। 25 प्लस में 18 अपॉन में 9, 43 अपॉन में 9, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मैम लेकिन पीछे जो दिखाया था उसके हिसाब से वो सीधा इनको में डाल जाते हैं, इनको तो वही है, लेकिन वैसे तो अपॉन वो आएगा नहीं। रुक जाओ, ये ठीक है, ये आ गया आंसर, ठीक है। एक बार इसको फिर से